जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है और होमगार्ड में बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। और मैं सारी चीजें आपको आज एक्सप्लेन करूंगा A to Z के होमगार्ड का काम क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, किस तरीके से का उससे काम लिया जाता है, कहाँ कहाँ उसको काम करना पड़ता है, उसकी कितनी छुट्टी, कितनी वेतन, कितनी कहाँ पोस्टिंग, सारी चीजों पे आज बात करूंगा। और आज आपका माइंड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं होमगार्ड का फॉर्म डालूं कि ना डालूं। अब जब ये सारी चीजें देख करके आपको अपना माइंड वेकअप करने में बहुत आसानी रहेगी कि मुझे होमगार्ड का फॉर्म डालना चाहिए, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होमगार्ड के काम पर बात करते हैं। देखिए, होमगार्ड का जो काम है वो केवल 8 घंटे का काम है। कितना? केवल 8 घंटे का है। और 8 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते मेरे हिसाब से। आगे बताऊंगा इसके क्या क्या एडवांटेज है। 8 घंटे, बहुत सारे होमगार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो दो दो काम करते हैं। मतलब अपने घर पे गए, घर पे जाकर के अपनी खेती बाड़ी जो भी है उनकी वो संभाला, अपने घर का काम किया और ड्यूटी आ गए 8 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे कोई ज्यादा काम नहीं होता है। दूसरी बात कि इनका काम कैसे होता है, कहाँ कहाँ इनको काम करना पड़ता है। सबसे पहले ये थाने पे काम करते हैं। दूसरा, जो पुलिस ऑफिस है, जो जितने भी पुलिस के अधिकारियों के ऑफिस है वहां काम करते हैं। तीसरा, ये पीआरवी पर जो 112 गाड़ी चलती है पुलिस की, वहां काम करते हैं। इनको शांति व्यवस्था ड्यूटी में भी लगा दिया जाता है। इनको गैर जनपद में अगर कहीं जाना होता है, उनको कहीं ड्यूटी लगी है तो वहां भी इनको जाना पड़ता है। इनका जो 8 घंटे का काम है वो इसी तरीके से लिया जाता है। ठीक है, ये इनका काम होता है। दूसरी बात, थानों पर किस तरीके का काम होता है। जैसे किसी को किसी हेल्प की जरूरत है, जो काम पुलिस कर सकती है लेकिन उसके पास इतना काम है कि नहीं कर पा रहे, तो होमगार्ड से काम कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई मुलजिम आता है तो उनका जो मेडिकल कराना होता है, तो उसके लिए पुलिस बल नहीं है अगर, तो फिर होमगार्ड को भेजा जाता है कि आप इसका मेडिकल करा के लेकर आइए। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पुलिस के, मतलब एक तरीके से मान लो कि पुलिस के लिए सहायक बल का काम करता है होमगार्ड। ठीक है, कहीं ट्रैफिक हमें कंट्रोल कराना होता है तब हम वहाँ होमगार्ड्स को लगा देते हैं। कहीं शांति व्यवस्था ड्यूटी हमें करानी होती है तब होमगार्ड्स को लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से होमगार्ड की ड्यूटी होती है। 112 पे जो घूमते रहते हैं, जो हमारी पीआरवी घूमती है, तो उस पर होमगार्ड काम करते हैं। कहीं गैर जनपद में काम करते हैं होमगार्ड। तो इस तरीके से उनका काम होता है। 8 घंटे का काम होता है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप दिन में काम करेंगे कि रात में काम करेंगे। रात के 8 घंटे के दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कहीं और काम करते हैं, मतलब अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, या फिर पशुओं को संभालते हैं और रात में आकर के ड्यूटी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में ड्यूटी करते हैं और रात में अपना आराम करते हैं। तो इस तरीके से वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुल मिलाकर के 8 घंटे का काम होता है। अगला चीज देखते हैं। अगली चीज है वेतन। देखिए, वेतन कितना मिलता है होमगार्ड को। होमगार्ड को जो वेतन मिलता है वो 900 से 1,000 रुपए के बीच में वेतन मिलता है। अब ये वेतन किस तरीके से मिलता है, ये मतलब डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप पीआरवी पे काम कर रहे हैं, जो गाड़ी घूमती है पुलिस की, तो उस पर अलग वेतन, थोड़ा ज्यादा वेतन मिलता है। अगर आप शांति व्यवस्था ड्यूटी कर रहे हैं तो थोड़ा अलग वेतन मिलता है। अगर आप थाने में काम कर रहे हैं तो अलग वेतन मिलता है। गैर जनपद में जाकर के आप काम कर रहे हैं, वहां ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका वेतन अलग मिलता है। तो इस तरीके से लगभग लगभग कुछ, कभी कभी 1,000 से थोड़ा ऊपर चल जाता है, कभी कभी 900 से नीचे आ जाता है। तो कुल मिलाकर एवरेज 900 से 1,000 के बीच में ही होता है। तो इस तरीके से 900 1,000 के बीच में इनका वेतन पड़ जाता है। अगर कोई 30 दिन काम करता है तो 30 दिन में उसका लगभग 27-28 हजार वेतन बहुत आराम से पड़ जाता है। 27-28 हजार का वेतन बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये वेतन काफी होता है। 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ काम है नहीं। इसमें जो नेक्स्ट है वो छुट्टी है। भाई, छुट्टी तो मिल जाती है, इसमें छुट्टी की कोई टेंशन नहीं है। ये पुलिस की तरह नहीं है कि छुट्टी मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आजकल तो छुट्टियां मिल रही हैं, लेकिन होमगार्ड को छुट्टी को कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। होमगार्ड जितने दिन काम करेगा उतने दिन उसको वेतन दिया जाएगा। बस यही एक चीज है। होमगार्ड जितने दिन काम करेगा उसको उतना ही वेतन दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दो दो काम करते हैं, मैंने अभी बताया। होमगार्ड का काम भी करते हैं और फिर कहीं और भी काम करते हैं। ठीक है, तो छुट्टी में तो कोई समस्या नहीं होती। छुट्टी की टेंशन छोड़ दो। ये मत सोचो कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई काम होगा घर पे तो छुट्टी लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। नहीं नहीं, छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टिंग जो अलग करती है, डिफरेंट है पुलिस से और होमगार्ड के बीच में पोस्टिंग। पुलिस की जो पोस्टिंग है वो कहीं भी कर दी जाती है ऑल यूपी में, लेकिन जो होमगार्ड की जो पोस्टिंग होगी वो उनके गृह जनपद में ही होगी। अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ में आपकी होगी, गाजियाबाद से तो गाजियाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। हो सकता है कि आपके थाने के आसपास या आपके थाने में ही आपकी पोस्टिंग हो जाए और आप वहां से सुबह जाएं, नहा धो करके अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करें, शाम को अपने घर आ जाएं। इसी तरीके से पोस्टिंग होती है। हो सकता है आपके
घर के पास में ही किसी चौराहे पर आपको ट्रैफिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए लगा दिया जाए, तो इसी तरीके की पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग गृह जनपद में मिलती है। ये कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें बहुत दूर से आना पड़ेगा, या फिर हम अलग से रहने और खाने के लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा, या हमें हमारे परिवार को मिलने के लिए दूर से आना पड़ेगा। ऐसा कुछ टेंशन ही नहीं है। पोस्टिंग बिल्कुल आपके घर के बराबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टिंग आपके गृह जनपद में होगी। पुलिस की तरह नहीं है कि 800-900 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी, वहां से आने के लिए सोचना पड़ता है पहले 10 बार के घर जाऊं कि ना जाऊं, 3 दिन की छुट्टी मिली है, 1 दिन तो आने जाने में खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई टेंशन मत लेना, पोस्टिंग आपकी बिल्कुल आपके घर में होगी और आप वहां से कई सारे काम कर सकते हैं। अपने घर के काम करिए और अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करिए ईमानदार। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट जो है, पेपर कैसे पास करें। सबसे बड़ी चीज ये, पेपर कैसे पास करें। इतनी सारी चीजें जब मैंने आपको बता दी, अब कैसे काम लिया जाता है इनसे भी मैं बता दूं। जैसे किसी को किस चीज की हेल्प की जरूरत है, थाने में या फिर किसी ऑफिस में उनको लगा दिया जाता है एज ए गार्ड, कि आप देखते रहिए आने जाने वालों को कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। ठीक है, आप वहाँ जो भी ऑफिसर होंगे उनकी हेल्प के लिए होंगे। तो इस तरीके के काम लिए जाते हैं। अब पेपर कैसे पास होता है, देखिए पेपर पास करना बहुत ईजी है। होमगार्ड का पेपर पास करना बहुत ईजी है। केवल जीएस आएगा, और जीएस भी बहुत हाई लेवल का नहीं, बहुत लो लेवल का जीएस आएगा, आप उसको बहुत इजीली पास कर सकते हैं। इस चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे, और जो होमगार्ड की जो जितने भी जीएस के जो मैंने जो सिलेबस पढ़ा है, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आप भी पढ़िएगा, उसमें जितने भी टॉपिक है सभी की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। यहाँ पे होमगार्ड के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है। आप अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो डाल दीजिए, और डाल करके यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, यहाँ आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, यहाँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताया जाएगा, यहाँ आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आलतू फालतू की चीजें पढ़ लेते हैं, वहां टाइम वेस्ट करते हैं, मेहनत खर्च करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताया जाएगा, मतलब सब कुछ एक तरीके से आपका एग्जाम क्लियर कराया जाएगा। तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर। आने वाले वीडियोस में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इतने प्रैक्टिस सेट के इतने क्वेश्चन आपको हो जाएंगे कि अगर आप केवल वही क्वेश्चन याद कर लेंगे ना, देख भी लेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, तो वीडियो में ही याद करा दूंगा आपके क्वेश्चन। वो केवल क्वेश्चन देख भी लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, पेपर बन जाएगा। तो वहीं से पेपर बनेगा आपका, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।